हेलो स्टूडेंट्स, सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स का ये लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 17। इसमें हम दो थ्योरम डिस्कस करेंगे, आयलर्स थ्योरम, फर्मा थ्योरम। ध्यान रहे ये टी जो है टा, इसका उच्चारण नहीं होना है, साइलेंट है। फर्मा थ्योरम, आयलर थ्योरम। EULER ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये मैथमेटिशियन का नाम है, ग्रेट आयलर, लियोनार्ड आयलर। प्राय इसका प्रोनाउंसिएशन लोग गलत करते हैं, यूलर पढ़ते हैं लोग। आप यूलर नहीं पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन वही करते हैं जो इंग्लिश के इस वर्ड का करते हैं, OILER। इसका प्रोनाउंसिएशन करिए आयलर, वही प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। ये बात लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बाय स्मिथ बुक में। मेरा चैनल है गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग। हजारों वीडियोस हैं इसमें, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, लार्ज नंबर ऑफ वीडियोस, लार्ज नंबर ऑफ प्लेलिस्ट्स। कोई वीडियो, कोई टॉपिक पर वीडियो खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका तरीका आपको हम बता रहे हैं। आप किसी चैप्टर का नाम सोचिए जो आप खोजना चाहते हैं। कन्फोकल कोनिक्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। इसे आप हमारे चैनल पे सर्च करना चाहते हैं तो आप टाइप करिए कन्फोकल कोनिक्स और बगल में गणितपुर, और फिर सर्च करिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा हमारा प्लेलिस्ट। कोई भी चैप्टर हो, मान लीजिए आप क्वाड्रेचर, एरिया बाउंडेड बाय कर्व ढूंढना है तो आप टाइप करेंगे क्वाड्रेचर गणितपुर, तुरंत हमारा प्लेलिस्ट खुलेगा। हमने क्या किया है, सारी प्लेलिस्ट के टाइटल में गणितपुर जोड़ दिया है। बाद में, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में हमने सारी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट की संख्या ही हमको लगता है 150 से ऊपर फिलहाल इस समय, हम बाद में चल के हो सकता है 400-500 प्लेलिस्ट हो जाए हमारे, और वीडियोस की संख्या तो हजारों में रहेगी। इतना वीडियो शायद ही किसी ने अपलोड किया हो अब तक हायर एजुकेशन पे, BSc और MSc के मैटर पे। तो हमने सभी प्लेलिस्ट के टाइटल को क्या किया है, गणितपुर ऐसे बगल में लगा दिया, ताकि बच्चा गणितपुर लगा करके टाइप करे तो सीधा सीधा हमारा ही प्लेलिस्ट खुले। मॉडर्न अलजेब्रा एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, अमूर्त गणित है, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा इसलिए नाम पड़ा होगा क्योंकि बाद में आया होगा प्रकाश में। शुरू में तो अपना वही ट्रेडिशनल अलजेब्रा था, बीज गणित, अल ख्वारिज़मी वाला अलजेब्रा। तो इसमें मेनली ग्रुप थियरी, रिंग थियरी और वेक्टर स्पेस थियरी, लीनियर स्पेस थियरी मुख्यतः होता है। रिंग को लेके आगे बढ़ गए तो मॉड्यूल थ्योरी बना ले गए, फील्ड को लेके आगे बढ़े तो फील्ड एक्सटेंशन, फील्ड थियरी बना ले गए, फिर आगे चल के गलवा थियरी बन गया। ये सब मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत इंक्लूड होता है। मेनली हमारा जो काम है वो फिलहाल BSc लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन कुछ ब्रांचेस, कुछ टॉपिक्स MSc के भी हमने टच किया हुआ है, उसके भी वीडियोस हैं विथ प्लेलिस्ट। MSc में वैसे भी सारी ब्रांच आप टच नहीं कर सकते। अगर कोई टीचर ऐसा है जो MSc की सभी ब्रांच आपको पढ़ा रहा है तो इसका मतलब फिर वो कहीं ना कहीं से ईमानदारी नहीं बरत रहा है। MSc के सभी ब्रांच पे कमांड करना मुश्किल है, असंभव हम शब्द नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन दुरूह है, कठिन है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और हम ऐसा नहीं कर पाते। MSc में ज़्यादा से ज़्यादा रियल एनालिसिस के कुछ ब्रांचेस, एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में देखो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है,
तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट लेके चलेंगे तो टोपोलॉजी की व्याख्या कुछ दूसरे किस्म से हो जाती है, लेकिन एक्सियोमेट्रिक एस्पेक्ट लेके चलेंगे तो उसकी व्याख्या कुछ और हो जाती है। सिलेबस में प्रायः जो रखा गया है वो एक्सियोमेट्रिक स्टडी ही है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ही टोपोलॉजी का है, तो वो भी मैं आपको दूंगा कभी ना कभी। फंक्शनल एनालिसिस पे भी मैं वीडियोस आपको पूरे दे डालूंगा, धीरे धीरे, टाइम लगेगा। बस फंक्शनल एनालिसिस हो गया और फील्ड थ्योरी हो गया और कैनोनिकल फॉर्म्स वगैरह हो गए और रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एक्सियोमेट्रिक स्टडी ऑफ टोपोलॉजी, यही सब आपको हम एमएससी में दे पाएंगे बस। बाकी आप कोई भी ब्रांच हमसे फरमाइश करते हो तो हर ब्रांच की मास्टरी सबके पास नहीं होती है, तो जिस पर कमांड है, जिस पर मास्टरी है, हम उसी पे काम करेंगे, उसी पे काम करना भी चाहिए। वो तो बिजनेस कोचिंग फोचिंग वाले जो है सब चीज़ छूते हैं, सब में बच्चों को फंसाए रखने की चेष्टा करते हैं। ये काम हमारा मिशन है, ये कोचिंग नहीं, ये ट्यूशन कोचिंग नहीं, ये पैसा कमाने का जरिया नहीं। ये जो काम हम कर रहे हैं ये हमारा मिशन है, तेरा तुझको अर्पण। जो भी 36 वर्ष के टीचिंग में हमने अर्जित किया है वो सब स्टूडेंट्स के हवाले कर देना है हमको। हाँ, मॉडर्न अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा बीएससी लेवल पे ग्रुप थियरी का काम कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो के बाद। मॉडर्न अलजेब्रा में हमारी कौन कौन सी प्लेलिस्ट है, एक आइडिया आपको दे दें इस लास्ट वीडियो में। नंबर 1, मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। ये प्लेलिस्ट की टाइटल पढ़ रहे हैं हम, वीडियो की टाइटल नहीं है, प्लेलिस्ट की टाइटल है। और इस प्लेलिस्ट में कुल 46 वीडियोस हैं जो हमें भी बोले हैं। कौन सा? मॉडर्न अलजेब्रा फाउंडेशन एंड इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना चाहिए। मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने से पहले इस प्लेलिस्ट के सारे 45-46 वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखना चाहिए, उसका नोट्स बढ़िया से बनाना चाहिए और उसको अपने टच में रखना चाहिए। उसके बाद प्लेलिस्ट का टाइटल है ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, देन परमुटेशंस ग्रुप, उसके बाद सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स, ये जो चल रहा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सब ग्रुप्स के प्लेलिस्ट में मैटर हम काफ़ी एक्सटेंड करके बढ़ा के दिए हैं। अगली प्लेलिस्ट है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट, क्लास इक्वेशंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स। क्लास इक्वेशंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स के अंतर्गत जो भी हमने मैटर आपको दिया है, ये पहले सब एमएससी प्रीवियस में ही था, कहीं कहीं बीएससी थर्ड ईयर में भी था, तो इसको आप देखिएगा। इसी में आपको कॉसीज थ्योरम ऑन फाइनाइट ग्रुप्स मिलेगा, इसी में आपको सिलो थ्योरम मिलेगा, ये इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट, सबनॉर्मल सीरीज। सबनॉर्मल सीरीज ये जो चैप्टर है ये प्रायः एमएससी में ही हर जगह है, शायद ही कहीं बीएससी में हो। तो ये सबनॉर्मल सीरीज बीएससी के वो बच्चे ही देखेंगे जो अपना सिलेबस देख लें भाई, उसमें हो तभी, नहीं तो ये एमएससी का है। ग्रुप थियरी के इतने ही वीडियोस आपको मिलेंगे। रिंग थियरी पे रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स, सब रिंग्स एंड आइडियल्स, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, ये मिलेगा। और मिलेगा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स भी प्रायः बीएससी में नहीं है, हो सकता है कहीं पर हो, सिलेबस देख लीजिएगा अपना। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा के अंतर्गत आता है वेक्टर स्पेसेस, लीनियर स्पेसेस। तो वेक्टर स्पेसेस का काम, लीनियर अलजेब्रा एक ब्रांच होती है, वहाँ पे हमने डाल दिया है। तो एक प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा, उस प्लेलिस्ट में आपको 4 और 5 चैप्टर के मैटर मिलेंगे। कुल 51 वीडियोस हैं। लीनियर अलजेब्रा गणितपुर, क्या क्या है उसमें? वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर सब स्पेसेस, लीनियर स्पान, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट्स ऑफ वेक्टर्स, बेसिस एंड डायमेंशंस एंड वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म,
इतना आपको मिलेगा इस टाइटल पे। इसके बाद अगला प्लेलिस्ट है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट प्लेलिस्ट है अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट बाइलिनियर फॉर्म्स। नेक्स्ट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। 100 से ज़्यादा वीडियोस पूरा ये लीनियर अलजेब्रा का इलाका है, इसमें आपको मिलेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन का जो प्लेलिस्ट हम शुरू में बोले थे, उसमें फाउंडेशन के ये वीडियोस आपको मिलेंगे। डिविजिबिलिटी इन जेड 6 वीडियोस, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन 8 वीडियोस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन 4 वीडियोस, रेसिड्यू क्लासेस 3 वीडियोस, केलेज ऑपरेशन टेबल 3 वीडियोस, रूट्स ऑफ यूनिटी 2 वीडियोस, मैपिंग्स एंड परमुटेशंस 4 वीडियोस, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन 10 वीडियोस, algebraic structures and laws 4 वीडियोस, 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स 1 वीडियो। इनको जरूर आप देखिएगा। ये हम सभी बच्चों से बोलते हैं कि फाउंडेशन के वीडियोस हैं, इन्हें आप जरूर देखिएगा। फाउंडेशन वाले वीडियोस को देखने के बाद, उस पर कमांड करने के बाद आप मॉडर्न अलजेब्रा का कुछ भी पढ़िएगा, चाहे ग्रुप थ्योरी हो, चाहे रिंग थ्योरी हो, चाहे फील्ड थ्योरी हो, चाहे मॉड्यूल थ्योरी हो, सब आपको अच्छे लगेंगे, सब आपके समझ में आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आयलर्स थ्योरम, फर्मा थ्योरम। प्यारे बच्चों, ये दोनों ही थ्योरम नंबर सिस्टम, थ्योरी ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम ब्रांच के हैं। इन्हें हम ग्रुप थियरी में लाएं। ग्रुप थियरी का इस्तेमाल करते हुए इनको हम प्रूव करेंगे, और दोनों में ही हम अलग अलग ग्रुप्स कंसीडर करेंगे। इसमें एक ग्रुप कंसीडर करेंगे और ये थ्योरम हम प्रूव कर ले जाएंगे। इसमें एक ग्रुप कंसीडर करेंगे और ये थ्योरम हम प्रूव कर ले जाएंगे। तो आप 2 जगह से लिखो, चाहे तो इसे बीच में लाइन खींच लो, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ, देखा जाए। पहले आयलर थ्योरम का प्रूफ देखिए। लेट अस कंसीडर द ग्रुप। Let us consider the group G equal to curly bracket residue class X such that X is an integer relatively prime to n, relatively prime to n, of order, इस ग्रुप का ऑर्डर phi of n होता है, ऑफ ऑर्डर फाई ऑफ एन। ये ग्रुप आपको हम पढ़ा चुके हैं, लोकेशन बता दे रहे हैं। सी वीडियो नंबर 19, एग्जाम्पल 14, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19, एग्जाम्पल 14। इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो चाहे तो आप यहीं पे इस वीडियो को देखना रोक दीजिए, पहले जाइए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर यहाँ आइए, और चाहे तो फिर देखिए, लगातार कंटिन्यू करिए। स्टेटमेंट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो फाई ऑफ n निकलता है ना, इसमें n पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं। फाई ऑफ n समझ में आता है आपको? फाई ऑफ n क्या चीज है? फाई ऑफ n क्या चीज है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, less than n and relatively prime to n, and relatively prime to n, relatively prime to n माने n के साथ GCD 1 आए। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 5 of 6, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6 and relatively prime to 6,
हमें प्राप्त करनी है, तो पहले उन इंटीजर्स को हम लिखें जो 6 से छोटे हों और 6 के साथ उनका GCD 1 आए। तो पहला तो 1 ही हो जाएगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 का 6 के साथ GCD 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। 3 भी नहीं होगा, 3 और 6 का GCD 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। 4 भी नहीं होगा, GCD 2 होगा। 5 होगा, हाँ 5 होगा। तो यही 6 से छोटे यही 2 लोग हैं। तो 5 और 6 बराबर कितना हो गया? नंबर 2। इनकी संख्या नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। इसी प्रकार से 5 ऑफ 10 जरा देख लें। पहले उन इंटीजर्स को लिखिए जो 10 से छोटे हों और 10 के साथ उनका GCD 1 आए। तो एक तो 1 हो गया, 2 नहीं, 3 होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 होगा, 8 नहीं, 9 होगा। तो ऐसे इंटीजर्स की संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। तो यही है आयलर फंक्शन। एक बार आपको उन्होंने फिर से समझा दिया। तो n इज पॉजिटिव इंटीजर जो कि इसमें है। अब a कंसीडर करिए, पॉजिटिव इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू n। Let a be a positive integer relatively prime to n. Let a be a positive integer relatively prime to n. Then, comma, obviously, comma, residue class A belongs to G, and so residue class A whole to the power order of G equals to identity। इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन होगा? रेसिड्यू क्लास 1। ये आइडेंटिटी पूरा लिखना, आइडेंटिटी। कंसिक्वेंसेस ऑफ लैग्रांज थ्योरम में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि ग्रुप अगर फाइनाइट हो, ये ग्रुप फाइनाइट है, तो उसके किसी भी एलिमेंट पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप का पावर चढ़ाने से आइडेंटिटी आती है। वही हमने लिख दिया, बस थ्योरम प्रूफ हो गया। आगे बढ़ाइए। implies that equivalence residue class A to the power order of G equals to residue class 1। इस बात को समझ रहे हैं? ये पावर यहां कैसे आ गया, इसको अलग से समझा दे रहे हैं। रेसिड्यू क्लास A होल टू द पावर 3 बराबर होता है अंडर मॉडुलो n रेसिड्यू क्लास A इंटू रेसिड्यू क्लास A इंटू रेसिड्यू क्लास A। रेसिड्यू क्लास A का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अंडर मॉडुलो n ही होता है, इसलिए यहाँ पे हम मॉडुलो n लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो ठीक। अब रेसिड्यू क्लास A इंटू रेसिड्यू क्लास B, रेसिड्यू क्लास A इंटू रेसिड्यू क्लास B अंडर मॉडुलो n बराबर होता है रेसिड्यू क्लास A क्रॉस B मॉडुलो n। ये डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का। तो ये हो जाएगा रेसिड्यू क्लास A इंटू A मॉडुलो n इंटू A मॉडुलो n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेसिड्यू क्लास A क्यूब। इस तरीके से पावर शिफ्ट हो गया, ठीक। ऑर्डर ऑफ G कितना है? 5 ऑफ n। तो रेसिड्यू क्लास A टू द पावर 5 ऑफ n इज इक्वल टू रेसिड्यू क्लास 1। अब रेसिड्यू क्लासेस का अलजेब्रा पूरा आप कायदे से पढ़े होंगे फाउंडेशन में जा करके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। रेसिड्यू क्लास A इक्वल्स टू रेसिड्यू क्लास B implies that and implied by A is congruent to B मॉडुलो n, ऐसा होता है। तो वही चीज यहां लिख देना है, implies that A to the power 5 of n is congruent to 1 मॉडुलो n। हो गया। तो नंबर सिस्टम के एक थ्योरम, आयलर थ्योरम को हमने ग्रुप थियरी के इस्तेमाल से प्रूव कर दिया।
इसी प्रकार से आइए फर्मा थ्योरम को भी हम लोग डील करें। Let us consider the group G equal to curly bracket residue class 1, residue class 2 and so on, residue class P minus 1 of order P minus 1. Let A be any integer when P is a divisor of A, दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं, when P is a divisor of A, in this case P divides A, ये नोटेशन होता भैया, N वर्टिकल लाइन A, इसका मतलब होता है N डिवाइड्स A, या N इज अ डिवीजर ऑफ A, डिवाइजर भी इसको कुछ लोग उच्चारित करते हैं, N इज अ डिवीजर ऑफ A। यह एक स्टेटमेंट है, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो यह एक स्टेटमेंट है, इसको बटा भिन्न मत समझिएगा, फ्रैक्शन, इट इज नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होता है, ए हॉरिजॉन्टल लाइन बी, तो ये होगा ए अपॉन बी, ए ओवर बी, यह क्वांटिटी है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट है, क्वांटिटी या तो एग्जिस्ट करेगी या तो नहीं करेगी। स्टेटमेंट के साथ क्या है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम नोटेशन, P डिवाइड्स A implies that P divides A to the power P implies that P divides A to the power P minus A, and so A to the power P is congruent to A modulo P। मॉडुलो वगैरह का कंसेप्ट अगर आपके पास क्लियर है तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो P तभी होगा when P divides this minus this। दूसरा केस when P doesn't divide A, when P does not divide A, in this case residue class A not equal to residue class 0, and so residue class A belongs to G। Now वही consequence ऑफ लैग्रांज थ्योरम इस्तेमाल कर लो जैसे भी आयलर थ्योरम में किया था। A to the power order of G, element to the power order of G equals to identity of G। residue class A whole to the power order of G इक्वल्स टू रेसिड्यू क्लास 1, ये इसकी आइडेंटिटी है ग्रुप की। implies that residue class A to the power order of G equals to residue class 1, implies that residue class A to the power P minus 1 equals to residue class 1, implies that A to the power P minus 1 is congruent to 1
modulo p, number 1. Also a is congruent to a modulo p because p divides a minus a, p divides 0, 0 को सभी लोग डिवाइड कर देते हैं। तो अब मॉडुलो का अलजेब्रा है ये, a is congruent to b modulo n, c is congruent to d modulo n, a into c congruent to b into d modulo n होगा from 1 and 2। a to the power p minus 1 into a is congruent to 1 into a modulo p, अर्थात a to the power p is congruent to a modulo p, यही प्रूव करना था बेटा। तो ये नंबर थियरी के सब दोनों थ्योरम्स हैं, ग्रुप थियरी के इस्तेमाल से इनको हमने प्रूव किया है। अगर नंबर थियरी की बुक आपके पास हो तो वहां जाकर के इनके प्रूफ देख लें, तो दोनों कंपेयर करें, फिर आनंद लें, मजा लें। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैग्रांज थ्योरम में छोटे छोटे और भी थ्योरम आपको मिलेंगे, कोई भी बुक आप पढ़ रहे होंगे सभी में मिलेंगे, उनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद आप वो छोटे छोटे थ्योरम की प्रूफ निश्चित रूप से खुद ब खुद समझ लेंगे। थैंक यू।